आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं। उम्मीद और सेहत से जुड़ी एक दिल छू लेने वाली कहानी जिसका नाम है सूरज से एक समझौता। तो ये कहानी है सईदा की माँ की, जो एक बहुत लंबे अरसे से बीमार थीं। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं और हर पल बस लाचारी में गुजर रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। चलिए कहानी के पहले हिस्से में इसी बात को समझते हैं, जहां हम उनकी बीमारी की असल वजह जानेंगे। देखिए, सईदा की माँ को ना एक साथ कई तकलीफों ने घेर रखा था। लंबे समय से बुखार था जो जाता ही नहीं था, लगातार खांसी बनी रहती थी और पूरे बदन और जोड़ों में दर्द रहता था। हफ्तों तक इलाज चलता, थोड़ी सी वो बेहतर महसूस करती और फिर बीमारी उन्हें वापस उसी कमजोर हालत में ले आती। ऐसा लग रहा था मानो कोई भी दवा उन पर काम ही नहीं कर रही थी। और जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? जो सलाह उन्हें दी जा रही थी वो उनकी हालत सुधारने के बजाय और बिगाड़ रही थी। सोचकर देखिए, एक छोटा सा अंधेरा कमरा जिसके दरवाजे खिड़कियां हर वक्त बंद रहते हो, जहां ना धूप की एक किरण आती हो ना ताज़ी हवा। इस सलाह ने उन्हें दुनिया से और भी ज्यादा अकेला और कमजोर बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आता है, जहां एक वैज्ञानिक सलाह उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आती है। जब हालत हाथ से निकलने लगी तो आस पड़ोस के लोगों ने और रिश्तेदारों ने जोर दिया कि भाई एक अच्छे विशेषज्ञ को दिखाओ। उनका कहना था जिंदगी पैसे से ज्यादा कीमती है। सईदा की मां ने ये बात मानी और डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए अपने छोटे मोटे गहने भी बेच दिए। तो अब जरा देखिए कि दोनों सलाहों में कितना बड़ा फर्क था, जमीन आसमान का फर्क। विशेषज्ञ ने जो कहा वो पुरानी सलाह के बिल्कुल उलट था। अंधेरे कमरे की जगह एक बड़ा हवादार कमरा जिसमें खूब धूप आती हो, सादे खाने की जगह फल, दूध और चपाती, और सबसे जरूरी बात, बंद रहने के बजाय रोज सुबह धूप और ताजी हवा में बैठना। ये बात सुनकर तो सब हैरान रह गए होंगे, है ना? डॉक्टर ने साफ साफ कहा था धूप और ताजी हवा दवा से भी ज्यादा जरूरी हैं। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पर शक भी जताया, लेकिन सईदा की मां का दिल जानता था कि यही सही रास्ता है। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि वो डॉक्टर की हर एक बात मानेंगी। लेकिन जब उन्होंने फैसला कर लिया तो एक और मुश्किल सामने आ गई। जिस इलाज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही चीज अब उनसे दूर होती जा रही थी। अगली सुबह जब वो उठीं तो उम्मीद थी कि सूरज निकलेगा, पर आसमान में सूरज नहीं बल्कि घने बादल थे। एक दिन बीता, फिर दूसरा। कई दिनों तक सूरज बादलों के उस मोटे कंबल के पीछे ही छिपा रहा। सईदा की मां रोज बहुत बेसब्री से उसका इंतजार करती। और आखिर एक दिन उनकी हिम्मत टूट गई। वो बहुत दुखी मन से बड़बड़ाईं, मेरे मालिक, मैं ठीक कैसे होऊंगी? उनकी ये दर्द भरी आवाज उनकी बेटी सईदा के कानों में पड़ गई। और यहीं से कहानी एक बहुत ही मासूम और खूबसूरत मोड़ लेती है, जहां एक बच्ची अपनी मां के लिए मामले को अपने ही हाथों में ले लेती है। बच्चों का दिल बहुत साफ होता है ना। अपनी मां को यूं दुखी देखकर सईदा से रहा नहीं गया। उसने तय किया कि वो सीधे सूरज से ही बात करेगी। उसी शाम जब सूरज की आखिरी किरण आंगन में खेल रही थी, सईदा ने उससे अपनी एक गुप्त भाषा में बात की जो सिर्फ बच्चे ही समझ सकते हैं। उसने उस किरण से बहुत ही मासूमियत से एक विनती की, प्यारी बहन, कल सुबह जरूर आना और अकेले मत आना। अपने साथ ढेर सारी गर्मी और चमक लाना। मेरी माँ बहुत बीमार हैं, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। ये था एक बच्ची का सूरज से किया हुआ एक मासूम समझौता। अब देखिए अगली सुबह क्या हुआ। सूरज ने अपनी किरणों से कहा कि भाई आज भी छुट्टी है, क्योंकि धरती का रास्ता तो घने गंदे बादलों ने रोक रखा है। लेकिन एक किरण को सईदा से किया वादा याद था। वो बोली, मैंने धरती पर एक बच्ची को वादा किया है, मैं तो जाऊंगी। उसे देखकर बाकी किरणें भी अपने पिता यानी सूरज के खिलाफ हो गईं। वो सब एक साथ बोलीं, हम झूठे नहीं कहला सकते। और फिर उन्होंने अपने सारी ताकत इकट्ठा की, बादलों की मोटी दीवार को चीर दिया और सईदा का वादा पूरा करने के लिए धरती की ओर दौड़ पड़ी। और इसके बाद हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां वो छोटा सा वादा पूरा होता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जैसे ही सईदा ने किरणों को आते देखा, वो खुशी से चिल्ला पड़ी, अम्मा, सूरज आ गया है। उसकी मां की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। उनकी चारपाई आंगन में रखी गई और महीनों बाद पहली बार उन्होंने अपने चेहरे पर धूप की गर्माहट और ताजी हवा को महसूस किया। और इसका असर, अरे वो तो जादू जैसा था। उनका पीला पड़ा चेहरा खिल उठा,
आंखों में एक नई चमक आ गई। ऐसा लगा मानो वो एक नई दुनिया में आ गई हूं, जहां हवा में फूलों की महक थी और पक्षी एक नया गीत गा रहे थे। उन्हें उसी पल ये महसूस हुआ कि वो ठीक हो रही हैं। आज सईदा की माँ एकदम ठीक हैं, लेकिन वो डॉक्टर की वो सीधी सी सरल सलाह आज तक नहीं भूली हैं। रोज 1 घंटा धूप और ताज़ी हवा। उन्होंने ये सीखा कि सेहत का सबसे बड़ा खजाना तो हमारे आसपास ही मौजूद है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे चारों ओर ऐसी कौन सी साधारण चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में उनमें ठीक करने की सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है।